हेलो हेलो। भाई वाह, सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो बड़े भी बच्चे बना दिए। सबके चेहरे छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज कर करके। तो सभी आ ही गए होंगे। माहौल बन ही गया है अब एजुकेशन का। तो तैयार हो एक मजेदार सफर पे। आज कोई बोरिंग किताब नहीं खोली जाएगी, ना कोई होमवर्क मिलेगा, ना कोई टेंशन है, ना कोई टीचर डांटेगा। आज हम बात करेंगे सुपर हीरो बनने की, वो भी असली वाले सुपर हीरो बनने की। ठीक है। तो जब भी सुपर हीरो का नाम आता है तो क्या ख्याल आता है सबके दिमाग में? किसी के दिमाग में आएगा स्पाइडर मैन, किसी का ही मैन। ठीक है, तरह तरह के मैन आएंगे सबके दिमाग में। तो सुपर हीरो कौन है? कौन बताएगा भाई तुम्हारा सुपर हीरो कौन है? हल्क के बारे में सुना? हल्क, हल्क जो आता है बड़ा, वो थॉर करके आता है एक हल्क। वो मौसमी जी की बेटी, हाँ भी तो वर्दी है लेकिन क्लियर नहीं बता रही है। तो हल्क जैसी ताकत चाहिए और स्पाइडरमैन जैसा जंप किसको चाहिए? हैंड रेज करो, किसको चाहिए स्पाइडरमैन जैसा जंप? हाँ भाई, कुछों के हाथ नहीं खड़े हो रहे, नहीं चाहिए उनको फिर। और आयरन मैन किसने सुना है? आयरन मैन जैसा दिमाग चाहिए? हाँ चाहिए चाहिए। अच्छा, फ्लैश का नाम किसने सुना है? फ्लैश, हाँ लक्ष्य ने सुना है। फ्लैश का नाम जिसने सुना है हैंड रेज करो। क्या है उसकी खासियत? स्पीड। फ्लैश की स्पीड बहुत तेज होती है, वो बहुत तेज भागता है। ठीक है, अब कौन बनना चाहेगा आयरन मैन के जैसा तेज दिमागदार वाला, स्पाइडरमैन जैसी जंपिंग वाला और फ्लैश जैसी स्पीड वाला? कौन बनना चाहेगा भाई? मैं तो बनना चाहूंगा। बनने चाहोगे ना? तो भाई चुपचाप बैठने से नहीं होगा। सुपर हीरो वाली आदतें और सुपर हीरो वाला खाना खाना पड़ेगा। अगर पेट में पिज्जा होगा तो ताकत कैसे आएगी? ठीक है भारती, अगर पेट में पिज्जा होगा तो हम कहां से बनेंगे स्पाइडरमैन? फिर क्या बनेंगे हम? फैटी मैन बनेंगे ना। तो फ्लैश अगर बनना है, स्पाइडरमैन बनना है, सुपर हीरो बनना है, तो सुपर हीरो वाली आदतें अपनानी पड़ेंगी। तो आज हम यही डिस्कशन करेंगे। चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कोई भी तीन बच्चे हैंड रेज करें और आप इंश्योर करोगे कि बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं आएगी, डिस्टर्ब नहीं होगा। कौन कौन अनम्यूट करेंगे? तीन, कोई भी तीन। एक तो लक्ष्य को ही लेंगे हम। लक्ष्य आपको अनम्यूट करता हूं मैं। हाँ लक्ष्य तो अनम्यूट है ही। और कौन होना चाहेगा? हाँ नीलांजना को करेंगे मौसमी जी की डिवाइस पे। तीन चाहिए मुझे, तीन कैंडिडेट। उम्मीदवार आओ भाई आगे। हाँ कर दो, एक राधिका को भी करा लेते हैं। राधिका, साउंड नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड में। राधिका को भी ले लो सर। राधिका अनम्यूट करो और सामने आ जाओ, नजदीक आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो मैं कुछ अभी हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं और तुम्हें जवाब देना है, ठीक है? तो मैं एक सुपर हीरो फूड का नाम लूंगा और तुम्हें, और एक विलन फूड का नाम लूंगा। तुम्हें बताना है कौन सुपर हीरो है और कौन विलेन है। ठीक है, और सोच के जवाब देना है। अच्छा, जो अ, पहले ये बताओ, हल्क जो है ये सुपर हीरो है क्या है? हल्क या सुपर हीरो है या विलन है? सुपर हीरो। सुपर हीरो। लक्ष्य है हल्क। सुपर हीरो। हाँ सुपर हाँ। हीरो। राधिका छोटा भीम सुपर हीरो। क्या है उसका फूड? सुपर हीरो फूड क्या खाता है वो? लड्डू। लड्डू। लड्डू लड्डू। हल्क क्या खाता है? हल्क वेजिटेबल्स खाता है। हाँ सुपर हीरो फूड खाता है वो। डोरेमोन का नाम सुना है? डोरेमोन का क्या खाता है? डोरा केक। डोरा की खाता है, गड़बड़ है सब। ठीक है। अच्छा, सिंचान का नाम सुना है? सिंचान। लक्ष्य ने सुना है। लक्ष्य क्या कार्टून देखते रहते हो क्या दिन भर? नाम नाम सुने बस, नाम सुना है मैंने, देखा नहीं बताओ क्या है। क्या खाता है? चलो मैंने भी देखा है कार्टून का, मैं भी शौकीन हूँ। सिंचान क्या खाता है? सुपर हीरो फूड खाता है या विलन फूड खाता है? विलन फूड खाता है। शक्तिमान का नाम सुना है? शक्तिमान क्या खाता होगा? सुपर हीरो फूड। सुपर हीरो फूड, तभी उसका नाम शक्तिमान है। और एक उसमें किल्विश, किल्विश करके था। आगे अगर तुम जानते हो किल्विश। मौसमी जी हंस रही हैं, किल्विश को जानती है, पर्सनली जानती है। तो
किल्विश का कैसा फूड रहा होगा, सोच के बताओ। वो काली काली ड्रेस पहन के रहता था, अंधेरा कायम रहे, वो भी विलेन फूड खाता था। चलो अब हंसी की बात नहीं है, अब हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, इनसे क्या समझ में आ रही है चीजें। आपने एक चीज देखी कि जो जो हमारे सुपर हीरो हैं ये अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए उनमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। हालांकि ये सब काल्पनिक होती हैं, लेकिन डिनोट ये कर रही है कि अच्छा खाना खाएंगे तो हम सुपर हीरो बनेंगे, और बेकार खाना खाएंगे तो हम बेकार वाले विलन वाले खाना खा के विलन ही बन जाएंगे फिर। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव रहना, हंसते हुए, वो भी ठीक है, कैसे खाते हुए हंसते हुए एक्टिव रहना पड़ेगा। तो तुम भी बन सकते हो असली हीरो। सबको सुपर हीरो बनना है ना, जो भी सुन रहे हैं सबको सुपर हीरो बनना है। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास में मैं बता देता हूं कि आज तुम्हें कोई ना तो डांटेगा, ना कोई तुम्हारे नंबर काटेगा, ठीक है, बस अच्छा सीखेंगे और हेल्दी सुपरस्टार बनेंगे आज सब। ठीक है, थोड़ी बहुत कहानी भी सुनाऊंगा मैं आपको। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, बांध ली राधिका, क्योंकि हेल्थ हीरो एक्सप्रेस छूट चुकी है। पहला स्टेशन है सुपर हीरो फूड वर्सेस विलेन फूड, ठीक है, बात करेंगे अब हम इसके बारे में। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने हैं, ठीक है, जीके के क्वेश्चन होंगे, वो सवाल के जवाब देते रहना, और सारे जो नहीं है स्पॉटलाइट पे वो सुनेंगे और जवाब देंगे। हालांकि मुझे सुनाई नहीं दे रहे होंगे, पर मैं देख सबको रहा हूं। तो बताओ, इंसान को दिन में कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? 7 से 8। 7 से 8, क्यों राधिका? हाँ जी, यस। 8 घंटे लक्ष्य है, भारती? 8 घंटे। 8 घंटे, वेरी गुड, तीनों के लिए क्लैपिंग करेंगे जोरदार। और जिन्होंने दिया जवाब 5 घंटे 4 घंटे, भाई पिटाई होगी। 8 घंटे कम से कम नींद चाहिए एक हेल्दी इंसान को। अच्छा बताओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमारी बॉडी का कितना परसेंट हिस्सा पानी से बना हुआ होता है, कौन बताएगा? पहले भी 70%। 70%, कितने कॉन्फिडेंट है, बड़े तेज जवाब दे रहे हैं। हाँ 70% सही जवाब। कौन सा फल खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं, कौन बताएगा? मैं एप्पल। 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 अरे वाह भाई वाह, वाह, मजा आ रहा है भाई, वाह। अरे तुम तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सारे सारी चीजें पता है तुम्हें तो। और इसके ऊपर एक कहावत भी है, उसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? An apple a day keep the doctor away. कीप द डॉक्टर अवे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, भाई वाह। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जब हम एक सेब खाते हैं वो डॉक्टर को अवे कर देता है, क्यों कर देता है? क्योंकि एप्पल में क्या होते हैं लक्ष्य, क्या होते हैं? Nutrients. न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब हम ये खाते हैं हमारी बॉडी इम्यून होती है, मजबूत होती चली जाती है। एप्पल का तो एक मतलब एक कहावत है, लेकिन सारे फ्रूट्स में होती है, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा हाई शुगर होती है उनको छोड़ के, आम जैसे। लेकिन अच्छे फ्रूट्स होते हैं यही, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, चीकू हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, ये सारे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, पपाया हो गया। अगला सवाल अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है, अभी हम ग्रुप में पूछेंगे। दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? अब मैं पूछूंगा, किससे पूछूंगा? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? दिनेश सर के जो डिवाइस पे 3 4 बच्चे बैठे हुए हैं, हैंड रेज करो भाई अगर पता है तो बताओ। दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? हैंड रेज कर रहे हैं, इसका मतलब पता है। बादाम। हाँ बताओ। बादाम। बादाम। बादाम खाने चाहिए, और क्या खाना चाहिए? वॉलनट। हरी सब्जियां खानी चाहिए, वॉलनट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए बच्चों को, है ना। अब एक लास्ट चीज भूल रहे हो, कौन बताएगा? न्यूट्रिएंट। लास्ट चीज, डाइनो शेक, कौन बताएगा? डाइनो शेक। लक्ष्य, लक्ष्य बताओ, डाइनो शेक के बारे में बताओ सबको, दिमाग को कैसे तेज करता है डाइनो शेक? डाइनो शेक में बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, B12, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी का नरिशमेंट हो जाती है, और हमारे जितने भी बैड बैड न्यूट्रिएंट्स है वो सारे अवे हो जाते हैं, और हमारा माइंड बिल्कुल, माइंड हमारा, हमें कंसंट्रेशन मिलता है बहुत अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। एक बैलेंस डाइट जो होती है, जो हमें चाहिए होती है, सारे न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, वो कई बार हमें नहीं मिल पाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे नहीं खा पाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, भागते हैं स्कूल की तरफ,
क्योंकि वैन आ जाती है उनकी और तो उनको दौड़ना पड़ता है, तो नहीं कर पाते हैं ब्रेकफास्ट बढ़िया तरीके से, तो डाइनो शेक का ऑप्शन है हमारे पास। तो आप उसको एक बार पढ़ें, सारे समझें, ठीक है। अभी हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिर्फ हैंड रेज करना है, ठीक है, मैं पूछूंगा जिससे वो जवाब देगा। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जिन्होंने हैंड रेज नहीं करे हैं भाई, उनको भी आईक्यू बढ़ाना है, जीके बढ़ानी है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? एक का हैंड रेज हुआ है। चलो उनको अनम्यूट करते हैं एक बार। दिनेश सर की डिवाइस को अनम्यूट कर दीजिए सर। वो गुड़िया जो येलो में बैठी है उसने हैंड रेज करा है, अब उससे पूछते हैं सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। अनम्यूट की कमांड आई होगी भाई, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो स्क्रीन पे आके। चलो कोई बात नहीं उनको। हाँ 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 हाँ, करो 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 करो, अनम्यूट करो। वेरी गुड। तो वो येलो में जो गुड़िया है वो बताएगी सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। टाइगर। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है टाइगर। और मैं एक बात बताऊं, लक्ष्य भी टाइगर से तेज दौड़ने वाला है। चीता एंड पैंथर ज्यादा तेज भागते हैं टाइगर से। नहीं नहीं, टाइगर ज्यादा है, टाइगर सबसे ऊपर है, पैंथर भी उसी की कैटेगरी में आता है। पैंथर के जो लेग्स होती है ना वो छोटी होती हैं, टाइगर जो होता है उसकी लेग्स लंबी होती हैं, तो ये दौड़ उससे ज्यादा तेज लेता है। तो कोई बता सकता है कितनी तेज भाग सकता है? सर्च कर लेना, पैंथर नहीं है, टाइगर ही है। 120 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या लक्ष्य को कंफ्यूजन है? चीता की स्पीड भी तो बहुत ज्यादा होती है। चीता, चीता, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, ये चलो मैं मान लेता हूँ भाई, मेरे को भी आज समझ में आ गया, पैंथर ही है, लेपर्ड है। टाइगर में ना वेट वेट बॉडी वेट ज्यादा होता है उसका। इसलिए तो वो ज्यादा तेज। पैंथर स्पीड में तेज दौड़ता है लेकिन लंबे टाइम तक नहीं दौड़ पाता वो। तरह की हीट जल्दी हो जाता है उसका शरीर, लेकिन मुझे तो लग रहा था लक्ष्य सबसे तेज दौड़ता है। तो अगर बच्चे आप सारे एक्टिव हो जाओगे तो आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी उनसे तेज दौड़ सकते हो। ठीक है, अब थोड़े से मुश्किल सवाल मैं पूछता हूँ, कौन जवाब देगा कि पावर हाउस कौन होता है हमारी बॉडी में, किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? भारती जवाब देगी इसका। हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि वो वही सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करता है। बिल्कुल। कहां से लेता है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया? शुगर से लेता है। शुगर से। शुगर को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोस। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करो, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल था। तो भारती थैंक यू हमें एजुकेट करने के लिए। चलो भारती आप भी इसका जवाब आप ही दो फिर। कौन सी विटामिन सनलाइट से मिलती है जो हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाती है? विटामिन डी। विटामिन डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब तुम्हारा जवाब हो गया खत्म, अब हम किसी और से पूछते हैं। कौन सा ऑर्गन बॉडी का फिल्टर प्लांट कहलाता है? कौन बताएगा? नीलांजला से पूछते हैं, जो ब्लड को साफ करता है। किडनी। किडनी। कितनी होती है बॉडी में किडनी? 2 होती है। मुझे लगा 4 है मेरे में। नहीं होती है। 2 होती है। 2 होती है किडनी। किडनी को फिल्टर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो ब्लड को फिल्टर करता है इसलिए। अच्छा। और बाद में जो इम्प्यूरिटीज होती है वो यूरिन से पास हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी इम्प्योरिटी कौन सी होती है? यूरिया। यूरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बता पाओगे, पर यू आर ब्रिलियंट, अमेजिंग। बच्चों आगे आ जाओ, दिनेश सर आगे बैठाओ इनको। अच्छा, डायबिटीज किस चीज की वजह से होता है? फैट, शुगर या प्रोटीन? कौन बताएगा इसको? राधिका, तुम्हें पता है? राधिका से पूछते हैं। राधिका बताएगी। डायबिटीज किसकी वजह से होता है? फैट की वजह से होता है, शुगर की वजह से होता है या प्रोटीन की वजह से शुगर। होता है? शुगर की वजह से होता है। थोड़ा समझाओ मैं। इंसुलिन कम। मैं समझाती हूँ। इंसुलिन कम हो जाता है इसलिए हमें डायबिटीज हो जाती है। भाई लक्ष्य दे, राधिका का नंबर है, काटना नहीं है, ऐसा नहीं करना भाई। लक्ष्य तुम्हारे से मैंने पूछा था, अब राधिका का नंबर है। तो राधिका बताओ।
एक्सेस शुगर की वजह से। इन्होंने जवाब तो दे दिया था। तो ज्यादा मीठा इज इक्वल टू फ्यूचर का बेड़ा गर्क। ठीक है, तो शुगर के लिए इसलिए मना करते हैं डैडी, इसलिए मना करते हैं मम्मी, सारे लोग इसलिए मना करते हैं शुगर को, लेकिन हम सुनते ही नहीं उनकी बात। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर किसी को बार बार थकान हो रही हो, चक्कर आ रहे हो और कमजोरी महसूस हो रही हो, तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है, कौन बताएगा? चलो राधिका तुम ही बता दो, लक्ष्य से पूछें। बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से बैलेंस डाइट, क्या कमी आती है बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से? हमें चक्कर आने लगते हैं, इनएक्टिव फील करते हैं हम। हाँ, बहुत बढ़िया। लक्ष्य बताओ, कौन सी डेफिशिएंसी होती है? डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है और विटामिन की कमी से भी। बहुत बढ़िया। आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, एनीमिया से भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या खाना चाहिए अगर हमारी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी करनी है या विटामिन डी की पूरी करनी है, तो क्या क्या करना चाहिए? हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड नट्स। वेरी गुड। स्पाइनच भी होता है, पालक का नाम सुना है? पालक खाना चाहिए, वो बहुत बढ़िया होता है आंखों के लिए। ठीक है, ग्रीन वेजीज, तो बहुत बढ़िया। डेफिशिएंसीज से हमें दूर रहना है। ठीक है, अब बताओ, हेल्दी डाइजेशन के लिए, लक्ष्य तुम ही बताओ, हेल्दी डाइजेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जरूरी होते हैं? गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया कहाँ होते हैं ये हमारी बॉडी में? हाँ, नहीं पता है भाई, नहीं पता, भारती बताएगी। इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टीन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन में होते हैं। ठीक है, गुड बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टीन में होते हैं, और अच्छे और बुरे दोनों होते हैं उसके अंदर। तो किसको खाना देना चाहते हो, अच्छे को या बुरे को? जिसको दे दोगे खाना वो बड़ा हो जाएगा, वो हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, हेल्दी बैक्टीरियाज, अच्छे बैक्टीरियाज को हमें खाना देना है, और जो नॉटी होते हैं ना, बुरे वाले बैक्टीरियाज, उनको देना कर दो बंद। अच्छा, अब मैं सवाल पूछूंगा आप सभी से, और आप सभी जवाब देंगे, अपने आप से जवाब देंगे। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी की किस चीज को स्ट्रांग बनाता है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, प्रोटीन जो है हल्क जैसे बना दोगे अगर प्रोटीन की इंटेक बढ़ाते रहोगे। क्या बढ़ेगा? हल्क की क्या सबसे मजबूत होती है? मसल्स। मसल्स मेरी जैसी होती हैं। ठीक है। हालांकि मैं अभी हल्क बनने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, रिपेयरिंग भी करता है ये। तो बचपन से जो प्रोटीन खाएगा बड़ा होकर हल्क बनेगा। वो अच्छा, टिश्यूज लास्ट। को भी, सेल्स को और टिश्यूज को भी करता है हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, सेल्स को भी, टिश्यूज को, हर चीज को करता है प्रोटीन। ठीक है, और कौन सा ऑर्गन हमारी, राधिका चलो बताओ, कौन सा ऑर्गन हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है? लंग्स और हार्ट। लंग्स और हार्ट। लंग्स एक इकट्ठा करते हैं ऑक्सीजन को, और ब्लड को सप्लाई करने के लिए हार्ट बैठा हुआ है, उसको सप्लाई कर देता है, तो ब्लड उसको फिर पंप करके आगे पहुंचा देता है। ठीक है, एक्चुअल में इसका आंसर लंग्स है, हार्ट नहीं है। हार्ट का काम पंपिंग करना है, चाहे उसको ऑक्सीजनेटेड मिले या डीऑक्सीजनेटेड मिले। इसीलिए रनिंग, कूदना, स्किपिंग करते हैं ना, और डीप ब्रीदिंग जो होती है वो जरूरी होती है लंग्स के लिए। लंग्स के लिए प्यार भेजते हैं हम अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ। ठीक है, अब इम्यूनिटी का मतलब बताओ, चलो क्या होता है? नीलांजना तुम बताओ, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी वो एबिलिटी होती है जो इंसान को हेल्दी रखता है, और वो मतलब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। गलत जवाब। अभी हम जाएंगे किसी और के पास, चलते हैं, ध्यान से सुनना, गलत जवाब था आपका। चलो, कुणाल सरोत वाले डिवाइस पे बिटिया है, उसको वो लेके आते हैं। वो भी क्यूरियस दिखाई दे रही है, बहुत ही कैमरे के नजदीक बैठी हुई है। थोड़ा सा दूर होकर बैठना बेटा, इतने नजदीक से आंख खराब हो जाती है। आपसे पूछते हैं। ठीक है, नीलांजना का जवाब गलत था, मार्क्स कटेंगे। चलो बताओ बेटा, इम्यूनिटी क्या होती है? सर, इम्यूनिटी हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। एग्जैक्टली क्लैपिंग करेंगे एक बार जोर से। ये हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है हमारी। ठीक है, जो जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स से जो हमें बचाती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, बॉडी की डिसीज डिसीज से लड़ने वाली जो पावर होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे कहते हैं ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मतलब जर्म्स बोलते हैं भाई हम तो जा रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी अगर मजबूत होगी तो जर्म्स दूर से टाटा बाय कर देते हैं, और अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो पकड़ लेंगे, तुम्हें जकड़ लेंगे। अच्छा, काव्या नाम है आपका, क्या नाम है? मानवी। मानवी।
मानवी, मानवी। भाई बच्चों मेरे नाम याद नहीं रहते, टीचर थोड़ा भुलक्कड़ है, ठीक है, माफ करना। तो फास्ट फूड ज्यादा खाने से कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मानवी बताओ। सर हमें फास्ट फूड खाने से हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो हमारे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे कि हम और ज्यादा हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, वीकनेस। ओबेसिटी बढ़ जाती है, वेरी गुड, लो एनर्जी रहती है, डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है, बीमार होने की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना सुपर हीरो फूड कौन से होते हैं, विलन फूड कौन से होते हैं, समझ में आ गया सबको। जो हल्क बनना चाहता है, स्पाइडरमैन बनना चाहता है, तो पता लग गया ना कौन सा खाना खाना है। दूध खाना है, दूध पीना है, फल खाने हैं, दाल खानी है, ठीक है नीलांजना, हरी सब्जियां खानी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, और लास्ट में क्या खाना है, डाइनो शेक। डाइनो शेक पीना है। डाइनो शेक टेस्टी वाला भी और हेल्दी भी, सब कुछ मिलेगा इसमें। और जो विलेन फूड्स हैं एक बार उनके बारे में बताओ, कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहले राधिका बताएगी। शुगर, शुगर, ऑयल वाले, ऑयल वाले विलेन फूड होते हैं। चिप्स कैसी है, चिप्स विलन फूड, विलेन फूड है। केक, विलन फूड, हाँ। नीलांजना, पेस्ट्री कैसा फूड है, विलन फूड, विलेन फूड है। तो मैगी, विलन फूड, 2 मिनट का स्वाद, 2 महीने की सुस्ती, होता है ना वो 2 मिनट मैगी, 2 मिनट का स्वाद और 2 मिनट की सुस्ती, 2 महीने की सुस्ती। फिर जो सुपर हीरो फूड खाएगा वही असली ताकत पाएगा। अब आते हैं गंदी आदतों पे और अच्छी आदतों पे, ठीक है। अब आपको यस और नो का जवाब चिल्ला चिल्ला के बताना है। सुबह उठकर पानी पीना क्या है, अच्छी आदत है गंदी आदत है। अच्छी आदत। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी पापा की बात मानना, अच्छी अच्छी आदत है, समय पर खाना, अच्छी आदत। रोज 30 मिनट खेलना, अच्छी आदत। डाइनो शेक पीना, अच्छी अच्छी आदत। अच्छी आदत, देर रात तक रील चलाना, गंदी बुरी आदत। आदत, दिन भर टीवी देखना, गंदी बुरी आदत। आदत, जंक फूड खाना। गंदी आदत। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बोलूंगा भाई आदत का नाम और आप बोलना अच्छी और गंदी, ठीक है। ये मैंने सभी के लिए बोला था। लास्ट में जो है एक और है, चॉकलेट खाना, गंदी आदत, बुरी आदत, हाँ। और संडे के दिन अमित सर की क्लास ना लेना, गंदी आदत। गंदी आदत, ठीक है। अब हम जो है कहानी सुनाएंगे एक दूसरे को। मुन्ना की कहानी सुनाऊंगा मैं अब आपको, मुन्ना की हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनना सभी को, ठीक है। मुन्ना रोज जंक फूड खाता था और स्कूल में सुस्त रहता था, रनिंग में सबसे पीछे रह जाता था, हारता था हमेशा। तो एक दिन क्या हुआ, उसके दोस्त ने बोला कि यार तू तो हमेशा थक जाता है। मुन्ना ने सोचा बस यार अब हो गया बहुत, अब तो सुबह सुबह डाइनो शेक पीऊंगा, दिन में सब्जियां खाऊंगा हरी हरी, और शाम को खेलूंगा, रात को सही टाइम पे सो जाऊंगा। तो 30 दिन के बाद क्या हुआ, स्कूल में वो रेस जीत गया और टीचर ने उसे अवार्ड दे दिया। तो मुन्ना बन गया हेल्थ से हीरो। क्या बन गया, छोटी सी कहानी थी भाई। कहानी अच्छी लगी तो दूसरी कहानी कहानी पे चलते हैं। गोलू से फिट्टू, ये कहानी चलती है, ठीक है, इसको सुनते हैं। तो मैं लेके तो आया हूं कहानी आपके लिए, इसको ध्यान से सुनना। तो बच्चों, तुम्हारे क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जो खाने का बहुत ही शौकीन हो, होंगे, ठीक है। जो रिसेस होती है वो दूसरों के लंच पे भी टूट के पड़ता है, उसके में लंच पे झांकता रहता है कि यार ये क्या खा रहा है, लक्ष्य क्या लेकर आया आज, आज कौन से पराठे लेकर आई है भारती। तो उस बच्चे की कहानी सुनाएंगे अब आपको। उसका नाम था गोलू, ठीक है। वैसे तो उसका नाम गौरव था, पर प्यार से उसको सब गोलू बुलाते थे क्योंकि वो गोल मटोल मोटू सा प्यारा सा बच्चा था, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। खाने से इतना प्यार था कि उसे पढ़ाई का पी और स्पोर्ट्स का एस भी पसंद नहीं था। सुबह उठते ही कहता था कि मम्मी पिज्जा बना दो, शाम को बर्गर चाहिए और रात को कोल्ड ड्रिंक दे दो। लंच बॉक्स में सबसे अलग होता था, ना सब्जी ना दाल, सिर्फ जंक फूड, ठीक है। रिसेस में तो दूसरों के लंच पर भी अटैक कर देता था। तो भाई एक दिन क्या हुआ, एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि अगले महीने जो है इंटर क्लास की साइकिल रेस होने वाली है। तो पूरे क्लास में एक्साइटमेंट थी, सबने पार्टिसिपेट करा। गोलू भी जोश में आ गया, बोला अब तो मैं जीत के दिखाऊंगा। तो रेस शुरू होती है, रेस की प्रैक्टिस शुरू होती है, ठीक है। सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं, पसीना बहाने लगते हैं, स्पीड बनाने लगते हैं। और गोलू, भाई गोलू तो 2 मिनट साइकिल चलाता और बोलता भाई मेरे तो सांस फूल गई, पानी दो। तो टीचर ने उसको अपने पास बुलाया और कहा भाई गोलू बेटा, अगर साइकिल रेस जीतनी है ना तो सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होगा, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब भी टाइम है, अगर तुझे जीतना है तो अपनी आदतें बदल ले
आदतें बदल जाएंगी तो जीत भी जाएगा। गोलू को लगा बात तो सही है यार, तो एक दिन उसने डिसीजन ले लिया तो कि भाई मैं खुद को बदलूंगा। उसने क्या करा, हर्बल लाइफ का डायनो शेक मंगवा लिया अपने पापा से, और उसकी मम्मी ने कहा बेटा अब रोज सुबह दूध पीना टेस्टी वाला डायनो शेक के साथ। और गोलू को जो है टेस्ट भी आ रहा था, चॉकलेट फ्लेवर भी था उसमें, मजा आ रहा था उसको। तो सुबह उठकर उसने वॉक पे भी जाना शुरू कर दिया। 5 मिनट वो चला, हाँफने लगा, ठीक है। दूसरे दिन 10 मिनट चला, फिर हाँफने लगा। लेकिन धीरे 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 उसको लगा कि यार ये तो आदत बन गई, और आधा घंटा तक उसने अपनी वॉक तैयार कर ली, ठीक है। टीवी का टाइम उसने बंद कर दिया। उसने पहले जो 4 घंटे टीवी देखता था, अब उसने आधे घंटे टीवी देखना स्टार्ट कर दिया। बाकी टाइम वो मम्मी की सब्जियां काटता था, दादी से कहानियां सुनता था, उनकी हेल्प करता था, ठीक है। और वर्कआउट भी करता था, जैसे रस्सी कूदना, ठीक है, जॉगिंग वगैरह करना, सुबह सुबह भारतीय वाला वर्कआउट करना। तो ये सब उसने शुरू कर दिया और हेल्दी खाना शुरू कर दिया, सब्जियां, दाल, सलाद, फ्रूट्स, डाइनो शेक, ठीक है। अब वो दिन आ गया जिस दिन साइकिल की रेस थी। पूरे स्कूल में शोर मच रहा था, चीयरिंग चल रही थी, बच्चों में एक्साइटमेंट थी। गोलू ने अपनी साइकिल उठाई, हेलमेट पहना, और जो उसके साथ सुबह डाइनो शेक पिया था, एनर्जी तो थी उसमें। पहले से वो थोड़ा पीछे था, अब वो थकता नहीं था क्योंकि सांस भी नहीं फूल रही थी। अब वो पैर तेजी से चल रहे थे उसके, ठीक है। उसने धीरे 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 सबको पीछे छोड़ दिया। अब फिनिश लाइन की तरफ जब वो बढ़ा तो सबसे पहले गोलू ने सबसे पहले जो है फिनिश लाइन पूरी करी। ताली बजाओ गोलू के लिए एक बार। तो सब जो गोलू को मोटू बुलाते थे, अब वो गोलू को क्या कहते थे, फिटू, फिट, ठीक है, फिटू। तो उसका क्या कहना था इस जीतने के बाद, जब उसको स्टेज पे बुलाया तो उसने कहा कि भाई मैंने खाने से लड़ाई नहीं करी, मैंने समझदारी से देखा कि भाई मुझे क्या खाना है। तो सारे दोस्त ही बोले यार गोलू अपना शेक हमें पिला दे, डायनो शेक। तो उसने पूरी टीम को अपना जो है डायनो शेक पिलाया। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है, जब गोलू जीत गया तो उसने क्या शिक्षा दी कि जब गोलू बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। नीलांजना भी बदल सकती है, ठीक है, काव्या भी बदल सकती है। सुपर हीरो बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, हेल्दी खाना और थोड़ी सी मेहनत और मम्मी पापा की बात मानना, ये सारी चीजें चाहिए होंगी तो आप भी बन जाओगे फिटू, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज के कुछ सवाल के जवाब देता हूं आपको, और आपको ध्यान से सुनने। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर बोन, ठीक है। नोट कर लेना, फीमर बोन होती है, ये जो हमारे लेग्स की हड्डी होती है ना नीचे, ये ऊपर वाली, इसको फीमर कहते हैं, जो घुटने से ऊपर वाली होती है, ये सबसे बड़ी बोन होती है। अगर कोई पूछे आपसे सबसे बढ़िया नाश्ता कौन सा होता है, तो उसमें दूध होना चाहिए, फल होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, डायनो शेक हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टीवी और मोबाइल कितनी देर देखना चाहिए, आधा घंटा देखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। हमें एक चीज और पता चली कि हमें जो है चॉकलेट ज्यादा खाने से क्या होता है, हमारे दांत खराब होते हैं, हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है, ब्रेन काम करने नहीं करता ढंग से। तो समझ में आ गई सबको ये सारी बातें। तो ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अपनाओगे। और देखो मैं आपको बताता हूँ, सुपर हीरो बनने में ये हमारी जो फूड्स हैं ये सारी मदद करेंगे। डायनो शेक का आपको पता ही है कि ये चॉकलेट में आता है, ये ग्रोथ करता है, हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जो मल्टीवाइटामिन हैं, ये 14 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं वो भी ले सकते हैं मल्टीवाइटामिन, और सर बताएंगे इसके बारे में थोड़ा बढ़िया। तो आज प्रॉमिस करो अपने आप से कि मैं हेल्थ हीरो हूँ। प्रॉमिस करो सारे बच्चे कि मैं हेल्थ हीरो हूँ, रोज हेल्दी खाना खाऊंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, पानी भी पीऊंगा ज्यादा, ठीक है, मम्मी पापा की बात मानूंगा और उनसे डायनो शेक मांगूंगा, ठीक है। बच्चों, हेल्थ हीरो बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, अच्छी आदतें चाहिए, हेल्दी बनना है सभी को, ठीक है। और सबसे अच्छा काम करेगा हमारा सुपर हेल्थ, जो हमारा फूड है, इसको अगर लेते रहोगे तो आप सारे सुपर हीरो बन जाओगे। किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कोई जनरल नॉलेज का सवाल कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। फिर हम जीरो ऑयल कुकिंग की बात करेंगे। शीतल जी जो हैं वो रेडी हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद हम उनको ऑनलाइन जाके खाना सीखेंगे बनाना, जिसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। राधिका आपका सवाल है कुछ? हाँ राधिका, चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सर स्लेवरी क्या होता है? स्लेवरी, स्लेवरी, स्लेवरी कोई फूड से रिलेटेड नहीं है। स्लेवरी को बोलते हैं गुलामी। जो जैसे किसी जमाने में अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे, तो वो क्या करते थे, गरीब लोगों को स्लेव्स बनाते थे। गांव में जाके उनको स्लेव्स की प्रथा हुआ करती थी, राजा भी जैसे पहले गुलाम बना लेते थे।
तो उनको गुलाम बना लिया जाता था, कोई अगर उनकी बात नहीं माना करता था। अमेरिका में जो है 1960s में 1860 में, ठीक है, उसमें सिविल वॉर हुआ था। तो उसमें क्या करते थे, जो ब्लैक इंडियंस कहते थे उनको, इंडियाना एक राज्य है, वहां से आते थे वो, ये हम वाले इंडियन नहीं, दूसरे इंडियंस होते थे वो, ब्लैक इंडियन, रेड इंडियंस कहते थे। तो वो अफ्रीकन एथनिसिटी के होते थे, उनको लाते थे गोरे लोग, उनको गुलाम बना देते थे, मतलब कम पैसे देते थे उनको, पूरे दिन काम कराना उनसे, मजदूरी कराना। वो ये सोचते थे कि ये लोग ज्यादा वो नहीं है, मतलब डिप्राइव्ड है वो, तो उसको स्लेवरी कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है हिस्ट्री और उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कोई हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल आपका? और ये न्यूरिशमेंट क्या होता है? नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण देना। नरिशमेंट का मतलब है किसी चीज को सपोर्ट करना। न्यूट्रिशन एक नरिशमेंट है, ठीक है। फेस क्रीम एक नरिशमेंट है, ठीक है। और नरिशमेंट का यही मतलब है कि किसी चीज को सपोर्टर जो होते हैं उसको नरिशमेंट कहते हैं। पेड़ में पानी दे रहे हो तो पानी उसकी नरिशमेंट कर रहा है, ठीक है। हम किसी अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी नरिशमेंट है बच्चे की। किसी को कुछ भी जो सपोर्ट करती है उसको नरिशमेंट कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सवाल आपने तैयार रखे थे, बहुत अच्छी बात है, ये आदतें होनी चाहिए। और किसी का कोई सवाल, किसी बच्चे का हैंड रेज, कोई भी सवाल पूछ सकते हो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मुझे भी जो है सीखने को मिलता है इससे, चीता वाला जवाब जो था मुझे आज सीखने को मिला, लक्ष्य ने समझा दिया आज मुझे, चीता सबसे तेज दौड़ता है। तो चलो मैं 2 मिनट के लिए अजयपाल सर के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं इतना कैमरा सेट करता हूँ, आपको जीरो ऑयल कुकिंग करके दिखाते हैं। फिर से आएंगे 5-10 5 मिनट बाद, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया बच्चों को सीखने की चीजें मिली है यार। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, स्टोरी के बता के आपको समझाया है। देखिए, स्टोरी को सिर्फ सुनना नहीं है, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं थी, वो आपको एक अच्छी चीज बताने के लिए। हर स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। आपने प्यासे कौवे की कहानी भी सुनी होगी, उसमें भी लास्ट में मोरल होती है कि आपसे इसको क्या शिक्षा मिलती है, कि जहाँ चाह होती है वहां राह मिल जाती है। तो जहाँ हम किसी चीज की चाहत रखते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं तो रास्ता कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो इसलिए हमने जो ये मोटू से गोलू से फिट्टू की जो स्टोरी सुनी है, इससे हमें ये पता चला है कि हम अपनी आदतों को ठीक करके, अपने खाने को सुधार करके, हम अच्छे खाने को खा करके, हम फ्रूट्स खा के, हम भी एक फिट बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अनफिट हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं मुझे कमजोरी महसूस होती है, मैं और बच्चों से कमजोर हूँ, अपने आप से ये सोचते हैं कि जी मैं तो उसके जैसा नहीं हूँ, तो उसके जैसे आप भी हो सकते हैं। आपने अपने बिल्कुल डाइट को बढ़िया से फॉलो करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी भी धीरे धीरे बिल्कुल फिटनेस की तरफ जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते। बच्चे से खाना खिलाना बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। माँ बाप परेशान रहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता। खाने में उसको क्या चाहिए, अगर पनीर बना है या कुछ जंक फूड है तो वो खा लेगा फटाफट, लेकिन जो न्यूट्रिशन वाला खाना है वो उसको पसंद नहीं है। तो ये हमने, जो न्यूट्रिशन वाला खाना है वो हमने जरूर खाना चाहिए। वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। ना कि जो हम कोई पास्ता खा रहा है, कोई जो है कि पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये चीजें हमें वीकनेस की तरफ लेके जाती है। इससे हमारा स्टेमिना कमजोर हो जाता है और हम अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रॉपर नहीं दे पाते, ना पढ़ाई में दे पाते, ना गेम्स में दे पाते। तो हमने अच्छी हैबिट ये डेवलप करनी है कि हमें रोजाना खेलने के लिए 1 घंटा समय जरूर निकालना है। चाहे हम टीवी कम देख लें, चाहे टीवी को हम बंद कर दें, लेकिन खेलना बहुत जरूरी है। और खेलने के लिए ये नहीं कि आप जो है कि अपने घर पे ही चेस खेल रहे हैं, या अपने घर पे ही जो है कि बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं, या मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं। वो गेम गेम नहीं होता। आपने गेम ऐसा खेलना है जिसमें फिजिकली एक्टिव हो। आप ग्राउंड में जाइए, फुटबॉल खेलिए, सबसे अच्छा गेम है फुटबॉल। उसमें आपकी दौड़ भी हो जाती है, आपका माइंड भी जो है कि एक्टिव होता है कि किधर से बॉल को मुझे निकालना है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आप दौड़ लगा सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जो है कि जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। जो फिजिकली एक्टिव जो गेम होते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। उनसे हमारा जो मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। तो कभी भी ये हल्के में नहीं लेना कि गेम खेलने से खराब हो जाएगा, गेम खेलने से ये हो जाएगा, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते गेम खेलने के लिए, ये गलत चीज है।
बच्चा जितना मिट्टी में खेलेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, उतनी ही अच्छी उसकी हेल्थ रहेगी, उतना ही उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो आप सभी ने डेली की डेली खेलने के लिए अपना टाइम फिक्स करना है, 1 घंटा आपने खेलना है। ठीक है, समझ आया बच्चों को खेलना क्यों जरूरी है? आप साइकिल चला सकते हैं, साइकिल चलाना बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। अमित रेडी हैं आप अगर तो कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा डाइनोसेक के बारे में देखिए, बताया लक्ष्य ने अभी, डाइनोसेक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइनोसेक एक कंप्लीट फूड की श्रेणी में आता है बच्चों के लिए। आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उसमें सब कुछ है जो बच्चों को चाहिए। एक बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, एक मेंटल डेवलपमेंट होती है, ये एज जो है कि 20 या 25 के आज तक जो है कि फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट होती है। मेंटली डेवलपमेंट तो लाइफ टाइम होती है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट है वो 25 तक होती है। तो उस टाइम हमारी बॉडी को अगर न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं वीकनेस आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इतने हेल्दी रहते हैं, इतने बढ़िया डेवलपमेंट होती है उनके शरीर की, और बहुत सारे बच्चे वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं बिल्कुल, या फिर बहुत मोटे हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका खाना बैलेंस नहीं है, उनकी डाइट बैलेंस नहीं है। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पूरी जिंदगी, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। बैलेंस डाइट सबसे जरूरी है। हमें प्रोटीन प्रॉपर चाहिए, हमें सारे विटामिन चाहिए। अब देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी अमित कह रहे थे कि हम किस टाइम किस एज में जाके हम विटामिन वगैरह ले सकते हैं। देखिए 12 साल तक हमारा डाइनोसेक जो है उसमें सब कुछ है बच्चों के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको पानी में भी ले सकते हैं, आप उसको दूध में भी ऐड करके ले सकते हैं। उसमें फ्लेवर भी जो है कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आते हैं, बहुत बढ़िया है दोनों। दूसरा जो है कि जब 12 साल के बाद आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, भारती लेती है। आप प्रॉपर शेक ले सकते हैं जो हम फॉर्मूला 1 शेक लेते हैं, और बाकी न्यूट्रिशन भी आप ले सकते हैं 12 साल के बाद। 12 साल तक आपने सिर्फ डाइनोसेक यूज करना है। डाइनोसेक कंप्लीट फूड है, उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने दूध में कभी भी मीठा नहीं डालना, आपने दूध में कोई और दूसरे जो चीजें आती है मार्केट में वो चीजें नहीं डालनी। बोर्नोविटा हो गया, कुछ और हो गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर ज्यादा होता है। हमारी बॉडी के लिए शुगर अच्छा नहीं होता। अमित रेडी हैं आप? नमस्कार सभी को। अभी जो है हम शीतल जी के पास चलेंगे, ये मेरी सिस्टर हैं, तो अब हम इनसे पूछते हैं। शीतल जी, आज क्या हमें बताना चाहोगे, क्या हमें सिखाना चाहोगे? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।